हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम आपको क्या जानने वाले हैं, तो आज हम जानने वाले हैं कि एसडीएम कैसे बन सकते हैं। यानी एसडीएम के बारे में पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए तो आपका भी सपना होगा एसडीएम बनने का, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज हम आपको एसडीएम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले, फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि एसडीएम क्या होता है, एसडीएम क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी। एसडीएम बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एसडीएम बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, और एसडीएम एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और एसडीएम एग्ज़ाम का सिलेबस के बारे में भी बात करने वाले हैं। और एसडीएम की मासिक सैलरी, जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको जानना चाहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे एक करके सभी जानकारियों को आपको हम बताते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर देंगे, लाइक करके शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को क्या करेंगे, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। और चलिए हम एक करके जानकारी पहले हम इसका देखते हैं कि एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए मैं पहले हम एसडीएम का फुल फॉर्म समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म की बात करें एसडीएम का, इसका मतलब क्या होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यानी एसडीएम का एस से आपका हो गया सब, और डी से डिविजनल, और एम से मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया एसडीएम का फुल फॉर्म। और कुछ और जानकारी है कि एसडीएम का जो एग्ज़ाम होता है, इसके एग्ज़ाम के बारे में जाना तो एसडीएम का एग्ज़ाम पीएससी कंडक्ट करवाती है। पीएससी जो होती है वो कंडक्ट कराते हैं, यानी कि स्टेट बाय स्टेट इसका नाम जो होता है वो चेंज होते रहता है। जैसे आपका एक होता है आपका यूपी पीएससी, यानी कि देख लीजिए आपका लास्ट में पीएससी लगा हुआ है। और आपका बीपीएससी, यानी इसमें भी पीएससी लगा हुआ है। यानी आपका जो बी आपका इस जगह, यानी बिहार के लिए ये होता है बीपीएससी, और यूपी के लिए होता है यूपीपीएससी, और आपका ये, और आपका झारखंड के लिए होता है जेपीएससी, और आपका ये एमपी के लिए होता है एमपीपीएससी। यानी सब में क्या होता है पीएससी इसका मेन नाम हुआ, और स्टेट का नाम क्या है एक शब्द जुड़ जाता है और का नाम इसका क्या होता है चेंज हो जाता है। तो यह भी जान गए कि जो पीएससी होती है, पीएससी जो कंडक्ट करवाती है, ये एग्ज़ाम होता है एसडीएम का, ये भी आप समझ गए। और इसका काम क्या होता है एसडीएम का, चलिए इसका हम काम समझते हैं। इस एसडीएम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य के भूमि अभिलेखों के सभी ब्यौरों को देख रेख करना, भूमि का सीमांकन एवं म्यूटेशन कार्य एसडीएम की अनुमति से किया जाता है। तो ये जो बातें हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। तो समझ गए तो अगले इन्फॉर्मेशन के बारे में चलते हैं, अगले जानकारी की तरफ चलते हैं कि अगला क्या है। तो आप जानते हैं कि एसडीएम बनने के लिए आप में क्वालिफ़िकेशन, यानी कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। एसडीएम बनने के लिए आपको योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, चलिए हम उसको समझते हैं। तो एसडीएम बनने के लिए अगर योग्यता की बात करें तो एसडीएम बनने के लिए कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से कहने का मतलब आपका ये साइंस है, आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम से है आप, कोई मायने नहीं रखता आप किसी स्ट्रीम से, यानी कि आप साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी, किसी भी स्ट्रीम से आए, और न्यूनतम अंक के ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी कि आपका न्यूनतम क्या होने अंक होने चाहिए। न्यूनतम अंक करने का मतलब आपका 300 है, 400, यानी कितने भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप न्यूनतम यानी कम से कम होना चाहिए तो भी आप चलेगा। ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्र भी एसडीएम बनने के लिए योग्य होते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन किया है या फिर ग्रेजुएशन करने के लास्ट ईयर में तो भी आप एसडीएम बन सकते हैं। एसडीएम का एग्ज़ाम होता है आपका पीएससी का, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और स्टेट बाय स्टेट होता है। अगर आप बिहार से तो बीपीएससी हो जाएगा, और यूपी से तो यूपीएससी हो जाएगा, यानी आपको अलग अलग से ये सब एग्ज़ाम होता है। यानी एसडीएम जो होता है ये बहुत बड़ा पद होता है, यानी कि इसमें एक ऑफिसर होता है, एसडीएम ऑफिसर होते हैं। और कुछ जानिए तो एसडीएम बनने के लिए परसेंटेज का कोई बाध्यता नहीं होता है। यानी एसडीएम बनने के लिए आपका परसेंटेज का कोई उतना बाध्यता नहीं होता, अर्थात आप सिर्फ न्यूनतम अंक से भी ग्रेजुएशन हो तो आप एसडीएम के लिए योग्य हो। यानी न्यूनतम आपका मार्क्स है फिर भी आप आपका एसडीएम बनने के लिए योग्य है। तो अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं तो ये समझिए अब क्या समझते हैं। अब ये समझते हैं कि एसडीएम बनने के लिए एज लिमिट के बारे में समझते हैं कि इसका एज लिमिट क्या होता है। तो अगर आप जनरल से आते हैं हो तो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच आपका ये उम्र सीमा होता है। यानी 21 साल आपका है, उससे लेकर 40 साल तक आपका उम्र सीमा होता है। अगर आप ओबीसी से आते हैं, ओबीसी आपका कैटेगरी से आते हैं, तो आपका 21 साल से 45 साल तक आपका उम्र सीमा होता है। यानी एसडीएम बनने के लिए आपको इतना उम्र सीमा दिया जाता है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो क्या होता है आपका कि 21 से 45 वर्ष के बीच ही टीवी रखा जाता है। यानी कि थोड़ा सा जो होता है बढ़ जाता है, लेकिन इसमें उम्र सीमा बराबर होती है ओबीसी और एससी एसटी का। तो उम्र सीमा के बारे में भी आप समझ चुके होंगे पूरी जानकारी। और अब बढ़ते हैं आगे कि इसका एसडीएम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखते हैं कि एसडीएम का जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है।
तो जैसे आपका यूपीएससी ये सब जानते होंगे, ये भी बड़ा पद है, तो इसे सेम पूरा होता है। इससे आपका सबसे पहला जो फर्स्ट में क्या करना होता है, आपका प्रीलिम्स का, फर्स्ट आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकालना होता है। और आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम समझ लीजिए कि आपका ये पहला, ये आपका समझ लीजिए कि पहला सीढ़ी है, 3 सीढ़ी होता है आपका। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एसडीएम यहाँ पे है, और एसडीएम यहाँ तक आपको पहुँचना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहला सीढ़ी इसमें आपको पार करना होगा। इसमें आप कुछ मेहनत करेंगे, इसमें अगर पार कर जाते हैं तो इससे जितना मेहनत किएंगे उससे दोबारा तिबारा आपको मेंस के लिए मेहनत करना होगा, मेंस के लिए आपको प्रयास करना होगा। और इससे करने के बाद यानी दोनों का जो समझ लीजिए जोड़वा जो होता है, यानी कि दोनों का मिलाकर एक पावर बनता है जिसका नाम होता है इंटरव्यू। और दोनों का आप लेखा जोखा समझिए इंटरव्यू में पहुंचता है, और इंटरव्यू में ही आपका डिसाइड करता है कि आप एसडीएम बनते हैं या नहीं। इसमें आपका इंटरव्यू जो होता है सबसे मान्य रखता है, यानी कि ऐसा इंटरव्यू में आप फेल होगा समझ लीजिए प्रीलिम्स और मेंस आप एग्ज़ाम दिए ही नहीं, इस प्रकार से मान के चलिए। यानी कि बहुत सी टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मान के चलिए जो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं आपका ये एसडीएम बनते हैं, तो क्या करते हैं, वो भी आप ही जैसे होते होंगे, वो भी आप मेहनत करते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप क्या करना होगा, आप अगर बनना चाहते हो पूरा जी और जान से पूरा ट्राई करिए और आपका जरूर बन जाइएगा। और एसडीएम एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ गए। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का देना होगा, दूसरा आप जो एग्जाम होगा वह मेंस का होगा, और तीसरा इंटरव्यू में, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, इसमें आपको बुलाकर सवाल पूछा जाता है। ये सब आप जानते ही होंगे। तो अब चलते हैं अगला इन्फॉर्मेशन चलते हैं। अगला क्या है, अब एसडीएम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझते हैं कि एसडीएम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। यानी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में समझते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या करना होता है। पेपर 1 की बात करें, जो पेपर 1 में क्या होता है, जीएस 1 में 150 प्रश्न होते हैं। कितना होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं। और इसमें 14 मार्क्स के, सभी 150 प्रश्न में से 200 मार्क्स के होते हैं। यानी कि वह 150 जो प्रश्न होते हैं वो कुल 200 मार्क्स के होते हैं। और समय कितना दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। कितने घंटे का समय, 2 घंटे का समय दिया जाता है। और पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 यानी जीएस 2 में क्या होता है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं। एंड 2 आपका प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। एक पेपर 1 में 150 प्रश्न होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं, इसमें भी आपका 2 घंटे का समय दिया होता है। और पेपर 2 होता है, उसमें भी आपका जीएस 2 जो कहते हैं, इसमें 100 प्रश्न होते हैं और 200 मार्क्स के, और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय ही दिया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले जानकारी की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि देखते हैं। अब है कि एसडीएम एग्ज़ाम पैटर्न में ही आपका मुख्य परीक्षा यानी इसमें आपको 8 पेपर देने होते हैं। कितने पेपर, इसमें आपको 8 पेपर देने होते हैं मुख्य परीक्षा में, यानी इसको हम बोलते हैं मेंस। क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं अच्छे तरीके से, इसको हम बोलते हैं मेंस। तो इसको समझिए कि आपका 8 पेपर होते हैं। एक होता है आपका जनरल हिंदी होता है, एक क्या होता है आपका, एक होता है जनरल हिंदी, और इसके बाद आता है आपका एसे होता है, उसके बाद जीएस 1, जीएस 2, और जीएस 3 और जीएस 4 होता है। और ऑप्शनल एक पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 होता है। यानी कि आपका 3, 6, 7, 8, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 पेपर होते हैं जो आपको इसमें मुख्य परीक्षा में देने होते हैं। तो अब बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है, चलिए इसको समझते हैं कि एसडीएम एग्ज़ाम पैटर्न पर फिर आ चुके हैं। और एसडीएम इंटरव्यू के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू में क्या होता है, यानी आप तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा भी समझ के दे दिए, प्रारंभिक परीक्षा भी दे दिए, और आपका जो मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, शुरुआती परीक्षा, मुख्य परीक्षा, ये भी आपको मान लीजिए कि पूरा आपको दे दिए, ये दे दिए। अब बात आती है इंटरव्यू में कि इंटरव्यू में आपका साक्षात्कार, इसमें समझ लीजिए इंटरव्यू में आपको इसमें बढ़ाना होगा, इसमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जितना आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं उतना अच्छा। सबसे पहले आपका क्या होता है, इसमें कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। कॉन्फिडेंस यानी आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, कॉन्फिडेंस है भी या नहीं, इसके बारे में कॉन्फिडेंस तो आपका चेक किया ही जाता है सबसे पहले बात। और दूसरा क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कम्युनिकेशन जो स्किल होती है उसके बारे में देखा जाता है। आपको बस कला किस चीज़ का है, और उसके बाद आपको बिहेवियर दिखाया जाता है, आपका बात किस तरीके से करते हैं, आपका बिहेव कैसा है, इसके बारे में दिखाया जाता है। इन सभी बातों को, और एक होता है आपका ड्रेसिंग सेंस, यानी उसके बाद आपका ये दिखाया जाता है कि आपका कपड़े पहनने का तरीका, बाल सूटने का तरीका, आपको इस प्रकार दिखाया जाता है, कैसे आपको चलते हैं, इस बारे में पूरे समझिए, पूरा आपका इंटरव्यू इसमें लिया जाता है। और अगर आप चारों में अच्छे तरीके से अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, आप अच्छे होते हैं, तो आपका क्या होता है, एसडीएम के लिए आपको चुन लिया जाता है। उसके बाद आप फाइनली क्या होते हैं, एसडीएम बन जाते हैं। तो ये सब आपका कुछ प्रक्रिया होता है एसडीएम बनने के लिए, जो आप पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में समझ चुके होंगे। तो अब चलिए, इतना अगर बहुत ज़्यादा आती है तो क्या करेंगे आप, इसका सैलरी भी अच्छी खासी होगी। चलिए सैलरी के बारे में बात करते हैं। एसडीएम की सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी एसडीएम ऑफिसर के शुरुआती वेतन की बात करें, शुरुआती वेतन ज़्यादा नहीं होता है आपका, 56,000 से लेकर आपका क्या कितना हो सकता है, 1,32,000 की हो सकती है, यानी मंथली। इतना आपको क्या होता है, इतना आपको मंथली होती है।
और आप देखिए कि यह वेतन समय समय पर बढ़ती रहती है। जो वेतन होती है, आप अच्छा काम करते हैं, समय समय पर बढ़ती रहती है। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं एक एसडीएम ऑफिसर को दी जाती है, यानी बहुत से गाड़ी भी दी जाती है, यानी कि उसके तनख्वाह से ज़्यादा, उनको सैलरी से ज़्यादा उसके ऐसे होते हैं, उनको सुविधा दी जाती है और बहुत मान सम्मान भी रहता है कि एसडीएम, यानी कि जिस प्रकार से आईएएस आईपीएस होता है उसी प्रकार से एसडीएम भी होते हैं। तो आप पूरे अच्छे तरीके से एसडीएम के बारे में समझ चुके होंगे, और समझ के तो प्यारा सा हमें कमेंट करके बता देना कि हाँ सर हम समझ चुके हैं। वैसे कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई दे देंगे। और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर भी कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट है वो वह चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।